है जी। और मुसलमान उनसे सटने में अब थोड़ा सा भी सोचेंगे नहीं। राष्ट्रवादी मुसलमान, देश के प्रति सोचने वाले मुसलमानों को एक चेहरा मिल गया है और वो ओवैसी के साथ बहुत कॉन्फिडेंट, और हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या भी ओवैसी को पसंद करने लगी है। तो ओवैसी बिहार में इस बार पॉपुलर रहेंगे। मुझे लगता है कि कुछ सीटें जरूर अच्छी जीतेंगे। और एक और बात, मुझे लगता है कि वो इस बार ज्यादा सीटों पर टारगेट जब करेंगे तो मुसलमानों का वोट भी उनको अच्छे से मिलेगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, एक और दल बसपा ने चुपचाप आज पटना में बैठक कर ली है बिहार में जी। और बड़ी बैठक करके उनके जो राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद है, गौतम है, इन्होंने कहा है कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमने सत्ता की चाबी कई बार अपने हाथ में रखा है। पिछली बार हमारा गठबंधन था, उस गठबंधन से कई विधायक जीते थे, लेकिन हमारे साथ खेल किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया और हमारे एकमात्र विधायक को तोड़ लिया गया। उन्होंने जमा खान को भी खड़ी खोटी सुनाई। बसपा से जीत कर जो गद्दार चला गया है दूसरी तरफ, उस गद्दार को भी इस बार जीतने नहीं देंगे। जमा खान को मतलब चुनाव हराने का भी ऐलान उन्होंने एक तरीके से कर दिया है। लेकिन देखिए, जमा खान जदयू में भले हो, ये मान लीजिए कि जमा खान जदयू में है, जमा खान जदयू के टिकट पर चुनाव नहीं जीतते, ये भी जान लीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। वादे के अनुसार घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं और हम और हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हाजिर है रातों रात बुलेटिन लेकर। और आज इस बुलेटिन में अहम खबरों के साथ एक एक्स्ट्रा बोनस खबर भी है। जी हाँ, तो खबर के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो हम खबर लेकर आए हैं वो पूरे 8 महीना तक असरदार होंगे और इस खबर का 8 महीना तक चर्चा लगातार इसी तरीके से चलते रहेगा और हर रोज चलते रहेगा। तो शुरुआत करते हैं खबरों को रफ्तार से। जल्दी चुनाव कराने की तैयारी जो है अब बिहार में शुरू हो गई है। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग की टीम है वो 4 दिवसीय दौरे पर बिहार में आई हुई है। उसके जो चुनाव के आयुक्त हैं विवेक जोशी, वो भी पहुंचे हुए हैं। और मजेदार बात है कि इस 4 दिवसीय जो दौरा है, इस दौरान पटना और अन्य जगहों पर बिहार के लगातार जो है उनकी टीम जाएगी। इस दौरान विवेक जोशी ने ये कहा कि चूंकि साल के अंत में चुनाव होना है जी, और तैयारियां एक चरण में ही चुनाव कराने की लगभग चल रही हैं जी, तो उस आधार पर निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए, मतदाताओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको सुनिश्चित करने के लिए ये बैठकें की जा रही हैं। ईवीएम, वीवीपैट, इन मशीनों को जांच हो रही है। इसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं विनोद सिंह गुंजियाल, नोडल पुलिस अधिकारी, आईजी, डीआईजी और पटना जिला के मजिस्ट्रेट और एसपी के साथ लगातार बैठक हो रही है जी। और इसके अलावा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, इन सब जगहों पर ईवीएम के प्रथम स्तरीय जांच का निरीक्षण हो चुका है और संबंधित जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हैं उन सब को बता दिया गया है कि कैसे इसको कैरी आउट करना है जी। अब बात रही चुनाव कराने की, तो चुनाव वक्त से पहले हो सकता है, इसकी चर्चा कई बार हमने की है जी। ये विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का, वो चाहे तो, चूंकि सरकार हम चुनते 5 साल के लिए हैं, लेकिन 4 साल 6 महीने के बाद कभी भी चाहे चुनाव आयोग करा सकता है, राज्य की परिस्थितियां देखते हुए चुनाव करा सकता है। मोदी जी का बार बार बिहार आना और इस तरह की तैयारियों को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद चुनाव तय वक्त से थोड़ा पहले होगा जी। अगली खबर देखिए, बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब तय वक्त से पहले चुनाव कभी भी हो सकती है, लेकिन एक और बड़ी खबर, लालू यादव से भी नहीं माने जगदा बाबू, आउट हो गए। लेकिन इस्तीफा तो जगदा बाबू ने बहुत पहले ही दे दिया था और ये सार्वजनिक हो चुका था। एक तरीके से मैन हंट चल रहा था, मैन हंट मनाना तो अलग है, मैन हंट चल रहा था कि कौन अगला अध्यक्ष बनेगा जी। कई नाम सार्वजनिक हुए, आलोक मेहता का नाम आया, फिर वो कटा, कुमार सर्वजीत का नाम आया, वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया, मीसा भारती तक का नाम आया कि उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया। मुझे लगता है कि यादव और कहीं ना कहीं दलित इसी बीच में कहीं आके फंस गया है राजद की गाड़ी। राजद सोच रही है कि अगर हम यादव बना देंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव में एक मैसेज जाएगा कि ये एक तरफा मतलब फैसला हो गया या सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रही है या ओमनी डायरेक्शनल हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं
कोशिश की मुझे लगता है कि राजद की रहेगी कि वो एक ऐसा मैसेज दे। देखिए, आप अगर किसी विभिन्न प्रदेश अध्यक्षों को देखते हैं तो कोई ईबीसी से है, कोई ओबीसी से है, कोई सवर्ण से है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि राजद इज मिसिंग अ ट्रिक। उन्हें बिहार में एक दलित प्रदेश अध्यक्ष की तत्काल आवश्यकता है, कम से कम चिराग पासवान को टैकल करने के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमने सुना कि जगदा सिंह के अलावा किसी की चर्चा अभी तक नहीं हुई और उन्हें भी मान मनोबल करके मनाने की तैयारी चल रही थी। अब खबर ये आई है कि 2 दिन से पिछले चल रहा है, लेकिन आज सत्यापित हो गया, हालांकि कल रात में सत्यापित हो गया था, लेकिन आज इसकी चर्चा फाइनली हो गई। जगदानंद सिंह ने एक तरीके से ना कह दिया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव इनके मनाने पर वो माने नहीं है और उन्होंने अल्टीमेटली अपने आप को अलग कर लिया है इन कार्यों से। पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार जगदानंद सिंह इस पद से हट जाएंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत उनको देखिएगा राजद में एक्टिव। जी, तो एक हो गया ये कांड। जी बिल्कुल। देखिए, राजद को बड़ा झटका हम कहे चुनाव के समय लग रहा है, क्योंकि राजपूत के बड़े चेहरे जो हैं राजद से हट रहे हैं और ये मैसेज जाएगा ना। देखिए, सुधाकर सिंह भी कैसे हुआ था आपको पता है जी। मंत्री थे, मंत्री पद से हटे, बाद में अपनी काबिलियत साबित की, बिल्कुल एमपी बने, एक अनविनेबल सीट पर विन करके आए। और अभी भी अगर राजपूतों को, तेजस्वी यादव को साबित करना पड़ेगा कि हाँ अपनी ईमानदारी, तो मुझे लगता है कि राजद को बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे करके राजद के राजपूत वोटों में एक बड़ा सेंधमारी राजद का हुआ करता था। रघुवंश बाबू थे, बगल में आप देखिएगा तो देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ, आप ही के क्षेत्र के बड़े चेहरे थे, अभी जेल में हैं। तो उनका फिर और जगदा बाबू, इन लोगों का नाम लगातार चलता था। आज उनके जो बेटे हैं सुधीर सिंह, वो भतीजे हैं, वो अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं राजद से राजपूत वोट जो अलग हो रहा है, इसका मतलब राजपूत नेता जो अलग हो रहे हैं, ठंडा रहे हैं, इसका नुकसान चुनाव में हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब इन्हें प्रदेश अध्यक्ष इमीडिएट इफेक्ट पे खोजना पड़ेगा। जी, चलिए, महागठबंधन की बात हो गई, अब एनडीए गठबंधन की ओर बढ़ते हैं। और एनडीए गठबंधन का लगातार सिरदर्द चिराग पासवान बिहार में बने हुए हैं। और अब चिराग पासवान की पार्टी ने ऐलान कर दिया, चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि वो स्वतंत्र तौर पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान के जीजा जी का ये कहना कि हमने, पार्टी ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री की रेस में आए जी, और इस पर मोहर भी लग चुकी है, इस पर प्रस्ताव पारित हो गया है। अब दूसरी तरफ चिराग पासवान के इस बैठक से स्मार्टली गायब रहना, मैंने इस पर विश्लेषण किया है, आप देख सकते हैं जाकर गेम बड़ा में। दूसरी तरफ उनका गायब हो जाना, ये सब कुछ कड़ियां हैं। चिराग पासवान बहुत स्मार्टली वहां से हट गए और पार्टी ने एक बड़ा प्रस्ताव पारित कर दिया। कई प्रस्ताव इसमें है महत्वपूर्ण, मैंने तो कल बताया ही, तो मैं बहुत तो नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उनको समझने की जरूरत है। बहुजन भीम संवाद के बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के सक्रिय भागीदारी के भविष्य की जिम्मेदारियों को तैयार करना जी। मतलब मैं आप लोगों से बार-बार पूछता हूँ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, कोई दलित चेहरा नाम बताइए मुझे नेता का जो एनडीए की तरफ हो। कोई नहीं है, कोई नहीं जी, कोई नहीं है। एक चिराग, और अगर है भी तो चिराग पासवान के आसपास भी नहीं टिकता है जी। तो ऐसे में चिराग पासवान की ताकत और उनका जो यूनिकनेस है वो अलग ही लेवल पे है। तो इसे पार्टी बुलाना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें भले बिहार बुला रहा हो, लेकिन देश भर में अगला काशीराम कौन है, अगला रामविलास कौन है, अगला मायावती कौन है। मैं निश्चित ही उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण को देखता हूँ, लेकिन चिराग पासवान के औरा के आसपास कहीं दूर दूर तक वो भी टिकते नहीं। बिल्कुल। और जो पार्टी चिराग पासवान के पास है, जो जनाधार उनके पास है, जो पिता की लेगेसी उनके पास है, जितने बड़े पिता के वो पुत्र हैं, भले आप उसको नेपोटिज्म से जोड़िए, जैसे जोड़िए, लेकिन जीरो से फिर पार्टी को जहां तक पहुंचाया चिराग पासवान ने, निश्चित ही अगले बड़े दलित चेहरा पूरे देश भर के चिराग पासवान है। और उनकी पार्टी क्यों ना बुना इस बात को, अगर नहीं बुना रही तो पार्टी गलती कर रही है, नेताओं से बड़ी बहुत चूक हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि वक्त रहते समझ गए हैं चिराग पासवान के लोग कि उनके पास एक बड़ा नेता है, उसको छोटे प्लेग्राउंड में घुमाने की जरूरत नहीं है, उसे बड़ा मुक्त आकाश देना होगा। और दूसरा पॉइंट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी। मतलब स्वतंत्र पहचान मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी।
हमें अलग से हमारा हिस्सा का सीट चाहिए होगा। हमने चिन्हित कर रखा है, कल मैंने पंचनामा में वो सारी सीटें बताई हैं, जी। दर्शकों आप जाकर देख सकते हैं। मगध के रेंज से एनडीए का हाथ कांपने लगा है, अब शाहबाद के रेंज से एनडीए का हाथ कांपने लगा है। दोनों जगहों पे जबरदस्त हार हुई है। मजेदार बात यह है कि चिराग पासवान ये नहीं कह रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं इन्हीं जगहों पे दे दो हमको सीट, हमको दे दो ब्रह्मपुर, हमको दे दो बक्सर, हमको दे दो अगियाव, हम देखो जिता के दिखाते हैं, हमको दे दो जहानाबाद, हमको दे दो उधर जितनी सीटें हैं उस तरफ सब दे दो, वजीरगंज दे दो, सब दे दो, हम जिता के दिखाते हैं। और ये बड़ी ताकत भी दे रहे हैं, एक तरह से चुनौती भी दे रहे हैं, और ये एहसास भी करा रहे हैं कि देखिए आपकी जो भी मनसाएं हो, 24 सीटें आपस में इंटरचेंज जदयू और भाजपा ने की है, जिसमें से 6-7 सीटें चिराग पासवान के लिए छोड़ी गई हैं दोनों तरफ से। तो मुझे लगता है कि चिराग की ताकत समझते हैं सब, उनको साथ लेने की भी तैयारी है, और इसीलिए ये दूसरा भी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर चिराग पासवान की इन शर्तों को नहीं मानी जाएगी, उनकी पार्टी की शर्तों को नहीं मानी जाएगी, तो गेम बिगाड़ देंगे लोग। जी, तो चलिए चिराग पासवान एनडीए का किसी भी वक्त गेम जो है बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मंशा ऐसी नहीं है, मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन हो सकता है। हाँ, हो सकता है जी, क्योंकि राजनीति है। इफ दिस देन दैट। जी, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जैसे तेजस्वी यादव के साथ इस वक्त हो रहा है। और तेजस्वी यादव से अलग होकर 2 बड़े दल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाँ देखिए, एक तो आपने बताया ही था जी कि ओवैसी जी 4 सीटों पर 5 जीते थे विधायक उनके, 4 उसमें से तोड़ लिए गए, और तोड़ा किसने? तो तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव से उनकी नाराजगी जग जाहिर है। अभी हाल ही में आए थे तो कहा था कि पिता पुत्र लालू यादव और तेजस्वी दोनों भीख मांगेंगे हमसे। 4 लिए हो ना, हम 24 जीत के आएंगे इस बार। और पिछली बार वो 24 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार उनका कहना है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ओवैसी विल बी अ बिग हेडेक फॉर तेजस्वी यादव। तेजस्वी अगर ये सोच के चल रहे हैं कि अरे देख लेंगे ऐसा ऐसा कितना आया गया, तो ये गलती मत कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने हाल के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन में अपने आप को नेशनल हीरो बना लिया है जी। और मुसलमान उनसे सटने में अब थोड़ा सा भी सोचेंगे नहीं। राष्ट्रवादी मुसलमान, देश के प्रति सोचने वाले मुसलमानों को एक चेहरा मिल गया है, और वो ओवैसी के साथ बहुत कॉन्फिडेंट, और हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या भी ओवैसी को पसंद करने लगी है। तो ओवैसी बिहार में इस बार पॉपुलर रहेंगे। मुझे लगता है कि कुछ सीटें जरूर अच्छी जीतेंगे। और एक और बात, मुझे लगता है कि वो इस बार ज्यादा सीटों पर टारगेट जब करेंगे तो मुसलमानों का वोट भी उनको अच्छे से मिलेगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, एक और दल बसपा ने चुपचाप आज पटना में बैठक कर ली है बिहार में जी, और बड़ी बैठक करके उनके जो राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद है, गौतम है, इन्होंने कहा है कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमने सत्ता की चाबी कई बार अपने हाथ में रखा है। पिछली बार हमारा गठबंधन था, उस गठबंधन से कई विधायक जीते थे, लेकिन हमारे साथ खेल किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया, और हमारे एकमात्र विधायक को तोड़ लिया गया। उन्होंने जमा खान को भी खड़ी खोटी सुनाई। बसपा से जीत कर जो गद्दार चला गया है दूसरी तरफ, उस गद्दार को भी इस बार जीतने नहीं देंगे। जमा खान को मतलब चुनाव हराने का भी ऐलान उन्होंने एक तरीके से कर दिया है। लेकिन देखिए, जमा खान जदयू में भले हो, ये मान लीजिए कि जमा खान जदयू में है, जमा खान जदयू के टिकट पर चुनाव नहीं जीतते, ये भी जान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में डैमेज किसको करेगी बसपा? जो बसपा का ये कार्यक्रम हुआ है और जो ऐलान किया बसपा ने, देखिए डैमेज बसपा सीधे सीधे करेगी तेजस्वी यादव को, दलितों का वोट बैंक। आपने देखा रामगढ़ में क्या हुआ, बसपा के कैंडिडेट ने गढ़ हरा दिया। माने जगदन सिंह ऐसे इस्तीफा नहीं दिए हैं, रामगढ़ हारना उनके लिए मतलब दिल पे लग गया उनके चोट। और जिस जगह से सुधाकर सिंह उनके बेटे जीते हुए, वहीं से उनके दूसरे बेटे चुनाव हार जाते हैं, राजगढ़ हार जाते हैं। ये उनको अपमानजनक लगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और पार्टी में कोई बोले इससे पहले जगदन सिंह इतना स्मार्ट है कि उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया। लेकिन बसपा जीत हार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश से सटे हुए सारे इलाकों में बसपा बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक रखती है और इंटरफेरेंस रखती है। बसपा तेजस्वी यादव के वोट बैंक को, पिछड़ा का वोट बैंक को ही काटेगी। कहीं कहीं अगर तेजस्वी की जगह अगर चिराग भेजा जाता है तो चिराग के वोट को काटने की कोशिश करेगी। लेकिन मुख्य नुकसान अब यादव जैसे तेजस्वी से अलग नहीं हटेगा, भले अखिलेश आ जाए, वैसे ही दलित चिराग से नहीं हटेगा, भले मायावती आ जाए। तो ऐसे में जो डैमेज होगा, अब यादव डैमेज करेगा किसको? चिराग को, और दलित मायावती किसको डैमेज करेंगी? तेजस्वी को। तो यहाँ इंटर डैमेज हो सकता है और तेजस्वी दोनों जगह रडार पर जा रहे हैं। जी चलिए, तो तेजस्वी यादव को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो तेजस्वी यादव के ही
एक और घटक दल यानी कि मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथी भाई बनकर इस वक्त घूम रहे हैं, उनकी नाव को डुबाने की तैयारी हो गई है बिहार में कि उनकी नाव को कैसे डुबाया जाए। अब देखिए, विशेष तो आप पहले जानकारी दीजिए, फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जी देखिए, बीजेपी ने ये तैयारी की है। बीजेपी के सहनी समाज के तमाम बड़े नेता, चाहे वो दिल्ली वाले हो या बिहार वाले हो, सब आज बीते दिनों पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक की है और इसमें मल्लाहों को लेकर जिक्र किया गया, चर्चा किया गया कि बिहार में मल्लाहों को हक और अधिकार कैसे दिया जाएगा, मल्लाहों की विकास की धारा कैसे बहेगी, इसको लेकर चर्चा हुआ है। और अब उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए एक गठन जो है बहुत जल्द बीजेपी करने जा रही है, जिसमें मल्लाह नेता ही अध्यक्ष बनाए जाएंगे, मल्लाह नेता ही सचिव होंगे और मल्लाह नेता ही सब कुछ तय करेंगे। देखिए, जो कार्यक्रम किया गया है जी, भाजपा प्रदेश दिलीश जायसवाल जी एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ राम के निषादों का महत्वपूर्ण बैठक और ये पटना के अटल सभागार में किया गया। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हरीश सहनी कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार। हरीश सहनी क्यों? सहनी से सहनी भिड़ा, मुकेश सहनी वर्सेस हरीश सहनी, और मुकेश सहनी अब इधर नहीं आते नजर आ रहे हैं बीजेपी में, तो हरीश सहनी काट के तौर पर है। हरीश सहनी और मुकेश सहनी का पुराना याराना भी रहा है। भाजपा अपने पाले में हरीश सहनी को कर देखिए प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से दिखा रहे हैं, तस्वीरें तो वहां भी दिखाई गई होंगी जी, किस तरह से दिखा रहे हैं कि हमारे साथ निषाद समाज है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है इधर उधर। और सबसे बड़ी बात कि केवल यही नहीं हुआ है, बल्कि निषाद समाज को अपने पाले में करने के लिए निषाद आयोग, मछुआरा बोर्ड इसकी गठन करने की डिमांड एक तरह से घोषणा कर दी है दिलीप जायसवाल ने, और कहा है कि जो लोग आए हैं यहाँ 10 से 15 दिनों में इसकी तैयारी भी कर लेंगे और जितने भी लोग आए हैं ना सबको उसमें जगह देंगे। मतलब मछुआरा का वोट सीधे सीधे भाजपा ने खरीद लिया। अब मुकेश सहनी इस पर क्या करेंगे ये मजेदार होगा। आज मुकेश सहनी भी पूर्णिया गए हुए थे, वहां उन्होंने भी अपने कार्यक्रम में वहां उनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संजीव मिश्रा, उनके साथ वो मौजूद थे, मंच बड़ा था, उन्होंने भी बड़ा कार्यक्रम किया है। बिल्कुल, लेकिन भाजपा का ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की टाइमिंग बड़ी चुनावी है जी, एकदम सोच समझ के रखा गया है, सारा रणनीति है। और हरीश सहनी मौके पर चौका मार गए हैं जी। जब पटना में मुकेश सहनी नहीं मौजूद थे तो मलाहों को धीरे से बुला के गिफ्ट दे दिया है। अब चॉकलेट खा के मलाह किसको वोट करेंगे तो देखना होगा ना जी। एक गठन होगा ये बोर्ड का, तो इसका भी फायदा मलाह समाज को होगा जी। चलिए, मुकेश सहनी की नाव को कैसे डुबाई जाए इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब खबर बोनस वाला, अब एक्स्ट्रा खबर, अब उस पर चर्चा कुछ तो अलग देंगे ना, कुछ तो अलग हर रोज होनी चाहिए, तो एक बोनस खबर। देखिए, एक पहली बोनस खबर तो ये है कि अब आप गया मत बोलिएगा भाई जी, गया जी बोलना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, गया जी क्यों बोलिएगा? क्योंकि कैबिनेट ने पारित कर दिया है गया के नाम को गया जी। देखिए, हमारे बिहार के इतिहास ही नहीं देश के इतिहास से गया जुड़ा हुआ है जी। पूर्वजों का वहाँ लेखा जोखा है, पिंडदान के लिए लोग आते हैं, दूर दूर बुद्ध और चाणक्य की भूमि है, वहां पर शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं लोग आकर, मानसिक जो चित्त है उसको शांत करते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ऐसे में गया का बड़ा महत्व रहा है पौराणिक, और आज के समय में भी जो टूरिज्म हुआ है वो पूरी तरह से रिलीजियस टूरिज्म है। तो गया का नाम गया जी रखना ये न्यायोचित भी है, शास्त्रों में यही था जी। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज से 20 पिंक बसें चालू कर दी गई हैं जी। 146 डिलक्स बसें चालू कर दी गई हैं, लेकिन पिंक बसों की खास बात यह है कि ये महिलाओं के लिए ही बस है और इसमें महिलाएं ही चलाएंगी, महिलाएं ही चलाएंगी और टिकट भी महिलाएं ही काट रही हैं। बाकायदा यूनिफॉर्म भी जारी किया गया है उनका, और उन्हें यूनिफॉर्म भी पिंक ही रखा गया। बिल्कुल, और ये मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में भी ये बसें चलेंगी पहले चरण में। उसके बाद पूरे बिहार में पिंक बसें चलाने की बात की जा रही है, जो कि बहुत वेलकम पहल है। मैं बहुत खुश हूँ जी। ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं के लिए अगर वैकल्पिक व्यवस्था हर जगह रहे तो लगता है कि समाज ना अपने हर हिस्से के बारे में सोचता है। तो नीतीश कुमार जी को पहले गया को गया जी कर दिया उन्होंने, हम खुश हैं। अब थोड़ा बख्तियारपुर के बारे में सोचें, थोड़ा और भी आसपास के क्षेत्रों के बारे में सोचें। और रही बात, देखिए नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता है, लेकिन
अगर आप पिंक बसें चलाएंगे, आप महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, तो बहुत सारी जो अप्रिय घटनाएं या जो होता है, आप सभी जानते हैं, वो नहीं होगा जी। उसमें कमी आएगी। तो ये अच्छी पहल है। चलिए, तो 2 खबरें हमने आपको बोनस में दिया और रातों रात बुलेटिन में हमने चर्चा किया अहम खबरों की। वादे के मुताबिक कल फिर हम इसी समय पर हाजिर होंगे और कल भी कुछ अलग खबरें होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और रातों रात बुलेटिन को आप लगातार इसी तरीके से देखिएगा, अपना आशीर्वाद प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।